वेलकम बैक एवरीवन टू अनदर वीडियो गाइस। हीरोब्राइन एसएमपी, भाई ये जो वर्ड है ना हीरोब्राइन एसएमपी, इस वर्ड को जब भी मैं सुनता हूँ ना भाई मेरा दिल एकदम खुश हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये गाइस एक ऐसी एसएमपी थी हमारी जिसको सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे ऐसे करोड़ों बच्चे लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। एंड इस एसएमपी को गाइस मैंने 2021 में ज्वाइन किया था। एंड एट दैट टाइम भाई मुझे एसएमपी नाम के बारे में, लाइक इस एसएमपी वर्ड के बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं था कि एसएमपी क्या होती है, कैसे होती है। मुझे बस टेक्नो भाई का मैसेज आया था व्हाट्सएप पे, देन उन्होंने मुझे कॉल किया था कि भैया क्या आप हमारी हीरो एसएमपी को ज्वाइन करोगे। मैंने बोला भाई ऑफ कोर्स मैं करूंगा 100%। एंड उन्होंने मुझे बोला था कि भाई अगले ही दिन हमारी एक स्ट्रीम थी। एंड जब गाइस पहली बार मैं स्ट्रीम पे गया ना, वो जो मोमेंट था भाई, मुझे बिल्कुल आइडिया भी नहीं था कि हीरोब्राइन एसएमपी कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, कितना क्या है, कुछ पता नहीं था। बट जो ऑडियंस का रिस्पॉन्स था हीरो एसएमपी के प्रति, भाई क्या बोलूं यार मैं। एंड अभी तुम लोगों को पता होगा रिसेंटली तो क्या मतलब, तो कई साल हो चुके हैं, 2 साल हो चुके हैं, हीरो एसएमपी बंद हो चुकी है। तो ये जो सवाल है ना, इसका जवाब बहुत सारे लोग सुनना चाहते हैं कि हीरो एसएमपी बंद क्यों हुई। आज भी मैं अलग अलग गेम्स खेलता हूँ, कई बार सब्सक्राइबर्स मिल जाते हैं ऑनलाइन, तो वो भी मुझसे एक ही चीज पूछते हैं, भैया हीरोब्राइन एसएमपी बंद क्यों हुई थी, रीजन क्या था इसके बंद होने का। तो आज हम लोग कुछ ऐसी वीडियोस देखेंगे पहले, एंड देन मैं तुम लोगों को एंड में इसका रीजन बताऊंगा, एग्जैक्ट रीजन क्या था। सारे मिथ्स आज मैं बस्ट करने वाला हूं, ठीक है गाइस। तो पहली वीडियो में वाली देखने वाले पिक्साप्लेस चैनल की कि व्हाई हीरोब्राइन एसएमपी गॉट क्लोज्ड। तो आखिर क्यों हीरोब्राइन एसएमपी के इतने ज्यादा पॉपुलर होने के बाद भी इसको बंद करना पड़ा, और क्या बंद करना पड़ा इज अ रॉन्ग सेंटेंस टू से। ये रॉन्ग सेंटेंस है, बंद करना नहीं पड़ा, बंद हो गई। हीरोब्राइन एसएमपी का एंड एक नॉर्मल एंड था, या फिर इसके पीछे एक डार्क रियलिटी है, और क्या कभी हीरोब्राइन एसएमपी दोबारा वापस आएगी। हीरोब्राइन एसएमपी जो कि इंडियन गेमिंग कॉमेडी की सबसे बड़ी एसएमपी बन चुकी थी, लेकिन तब भी आखिर क्यों इस एसएमपी को बंद करना पड़ा, और इसके पीछे की सच्चाई क्या है। 1 जून 2021 जब माइनक्राफ्ट कम्युनिटी के कुछ बड़े क्रिएटर्स मिलके एक, अरे वाह भाई बड़ा क्रिएटर बनाते थैंक यू, हैं नेम्ड हीरोब्राइन एसएमपी। हीरोब्राइन एसएमपी ऐसा नहीं था। ये जो एसएमपी स्टार्ट करी थी अज्जू भाई और अपने टेक्नो गेमर्स ने, दोनों ने मिलके करी थी। एंड फिर उनका प्लान था एक करके बुलाएंगे। आई थिंक पहले चपाती भाई गए थे शायद सबसे पहले, मुझे याद नहीं आ रहा ढंग से, बट आई थिंक 4थे या 5वें नंबर पे मैं गया था। हीरोब्राइन एसएमपी यस भाई। के स्टार्ट होते ही इस एसएमपी ने बहुत सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए, और तब के टाइम पे इस एसएमपी की वजह से माइनक्राफ्ट कम्युनिटी को बहुत बड़ा बूस्ट मिला था। और भाई एग्जैक्टली ये जब एसएमपी स्टार्ट हुई थी ना भाई, देखो मुझे तो आइडिया नहीं था उस टाइम पे, क्योंकि मेरे को एसएमपी तो नहीं थी उस टाइम पे। हमें हिमलैंड्स वगैरह जो मैं बनाता हूँ उस टाइम पे, तो हिमलैंड्स मेरा एक सिंगल प्लेयर वर्ल्ड था, मैं वीडियोस वगैरह बनाया करता था नॉर्मल सा, है ना। मेरा कोई प्लान नहीं था कि लाइक सर्वर बनाएंगे, कुछ ऐसा मल्टीप्लेयर खेलेंगे, कुछ प्लान था ही नहीं भाई। पहली बार जिंदगी में कोई सर्वर ज्वाइन किया हीरो एसएमपी का, एंड इट वाज अ मैसिव सक्सेस। हर तरफ माइनक्राफ्ट कम्युनिटी और गेमिंग कम्युनिटी के अंदर सिर्फ हीरोब्राइन एसएमपी की बात हो रही थी। Exactly. जैसे हीरोब्राइन एसएमपी पॉपुलर होती गई, नए मेंबर्स इस एसएमपी को ज्वाइन करने लगे, और साथ में हीरोब्राइन एसएमपी की स्टोरी लाइन इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी ना, बहुत अच्छी थी यार। एक नई वीडियो एक नया रिकॉर्ड बना देती थी, और ऑडियंस भी इस एसएमपी की वीडियोस और लाइव स्ट्रीम के लिए बिल्कुल पागल हो रखी थी। तुम लोग बोलते हो ना ऐसे कि स्टोरी लाइन बहुत ज्यादा एपिक थी, भाई ऐसा कभी भी नहीं होता था कि हम लोग बहुत ज्यादा डिस्कस करें स्टोरी में, ऐसा करेंगे ऐसा करें, ऐसा थोड़ा बहुत होता रहा। उसके बाद पता क्या होता रहा भाई, स्ट्रीम स्टार्ट करो, जय माता दी, हो जाएगा, जलवा है हमारा। क्योंकि सारे क्रिएटर्स जितने भी इस एसएमपी में थे ना, सारे के सारे मैं बोलूंगा कि प्रो है इस चीज में, किसी में प्रो है, कंटेंट बनाने में प्रो है, सबका दिमाग बहुत ज्यादा तेज था। तो बस हम लोग स्ट्रीम स्टार्ट करते रहे, थोड़ी प्लानिंग होती थी ऑफ कोर्स, बट बाकी सब रैंडम भाई, और इतना मजा आता था। कई बारी बहुत गड़बड़े भी हो जाती थी, एंड पता ही नहीं चलता था कि कुछ गड़बड़ हो भी चुकी है, मतलब ये इतना ज्यादा बेस्ट था। लेकिन हीरोब्राइन एसएमपी के लिए सब कुछ इतना स्मूथ नहीं था, बिकॉज जैसे जैसे एसएमपी बढ़ती गई वैसे वैसे एसएमपी के अंदर लड़ाइयां शुरू हो गई। एसएमपी मेंबर्स के बीच में कई सारे क्रिएटिव डिफरेंस एंड पर्सनल इश्यूज भी शुरू हो गए। पर्सनल इश्यूज, क्रिएटिव डिफरेंस, ये किसके बीच हुआ भाई? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी 2 क्रिएटर के बीच में पर्सनल दुश्मनी नहीं आई हीरोब्राइन एसएमपी के दौरान, बाद में भी नहीं आई, अभी तक नहीं आई, लेकिन उस वक्त तो बिल्कुल ही नहीं थी। लोगों को लग रहा था कि हीरोब्राइन एसएमपी बंद हो गई क्योंकि यार शायद से ना 2 क्रिएटर्स या कोई भी 2 क्रिएटर उठा दो, उनके बीच में कुछ तो मतभेद हो गया, कुछ तो गड़बड़ हो। ऐसा कुछ नहीं था भाई। हम लोग ऑफ कैमरा कभी किसी इवेंट में बहुत बार मिले हैं, और हर बार ऐसे गले मिलके मिलते रहे, क्योंकि साथ में स्ट्रीम्स करिए भाई, इसीलिए
और ये सब चीजें धीरे धीरे एसएमपी के इन्वायरमेंट को भाई टॉक्सिक करती जा रही थी। और यही सब ये थोड़ी गलत फॉल्स इन्फॉर्मेशन है। साथ साथ हीरोब्राइन एसएमपी के ऊपर ऑडियंस का प्रेशर भी बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा था और साथ में हीरोब्राइन एसएमपी को बहुत ज्यादा बड़ी कंट्रोवर्सीज का भी सामना करना पड़ा। भाई ने क्वेश्चन पूछा व्हाई डोंट यू जॉइन हीरोब्राइन एसएमपी बिकॉज़ दे डू नॉट इनवाइट मी, जिससे उनको ओए वे दे डू नॉट इनवाइट मी। ऐसा नहीं है गाइस, मैं तुम लोगों को बताता हूँ। आई थिंक ट्रिगर्ड इंसान भाई के साथ क्या सीन था, निश्चय भाई के साथ, कि उनको इनवाइट भी किया था, लेकिन ना आपको पता यार बंदा 2 चैनल चला रहा है, मेन चैनल पे भी इनके उस वक्त भी 10 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स थे भाई। उस वक्त 10 मिलियन से ऊपर वाला चैनल चलाने के लिए बंदे को टाइम देना पड़ता है बहुत ज़्यादा। तो उनका टाइम इतना ज़्यादा वो था कि वो ना मीटिंग में नहीं आ पा रहे थे, कि जैसे एक मीटिंग बुलाया फिर दूसरी मीटिंग बुलाया। मुझे याद अच्छे से कि बुलाया तो था। हीरोब्राइन एसएमपी से पहले जो सबसे बड़ी एसएमपी थी वो थी गोकुलधाम एसएमपी। याद होगा तुम लोगों को गोकुलधाम एसएमपी कितनी बड़ी एसएमपी थी भाई। एंड मैं भी उसकी स्ट्रीम पे गया था, एक मेरे को अच्छे से याद है। एंड उसके बाद वो बंद हो गई थी क्योंकि इतने सारे क्रिएटर्स थे कि मीटिंग में कोई नहीं आता था भाई। मान के चल लो, बोल दिया कि अभी जो संडे आ रहा है, संडे को रात के 8 बजे मीटिंग है, ठीक है भैया, तो मीटिंग है, सबको डिस्कॉर्ड पे आना है भाई। 10 मेंबर्स है, 10 में से 2 ही आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, और बाकी के 6 मेंबर उनमें से भी 2 ही और आ रहे हैं 1 घंटे के बाद। तो ऐसे तो होता नहीं है ना भाई। अब ट्रिगर्ड इंसान अगर बैठा हुआ है, या मान लो कोई और अगर बैठा हुआ बड़ा क्रिएटर, तो यार उसको टाइम की वैल्यू पता है, बाकियों को नहीं पता, तो फिर क्या कर सकते। तो ये रीजन था कि गोकुलधाम एसएमपी भी ऐसी बंद होगी भाई। पर्सनल इश्यूज भी होना स्टार्ट हो गए। इन सब चैलेंजेस के बीच में एसएमपी के कुछ मेंबर्स का इंटरेस्ट भी कम होने लगा। उन्होंने अपने नहीं भाई बिल्कुल नहीं, बिल्कुल इंटरेस्ट किसी का कम नहीं हुआ, किसी का कम नहीं हुआ। सारे के सारे ऐसे होते हैं भाई, स्ट्रीम करनी है। इन सब चैलेंजेस के बीच में एसएमपी के कुछ मेंबर्स का इंटरेस्ट भी कम होने लगा। उन्होंने अपने अलग प्रोजेक्ट्स पे फोकस करना स्टार्ट कर दिया, ना कि एसएमपी के ऊपर। और एसएमपी को ज्यादा क्रिएटर्स की तरफ से टाइम ना मिलने की वजह से एसएमपी को चलाना मुश्किल होता जा रहा था। देखो ये तो एकदम सही बोला कि एसएमपी को चलाना मुश्किल हो रहा था क्योंकि टाइम नहीं दे पा रहे थे क्रिएटर्स, ठीक है, ये तो सच्ची बात है। बट इसलिए नहीं कि और प्रोजेक्ट्स है, कोई और वीडियो बनानी है, कोई और एसएमपी स्टार्ट कर, हिमलैंड स्टार्ट करना, ऐसा नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं है। ऐसा कोई प्लान था ही नहीं हिमलैंड स्टार्ट करने का। उस टाइम पे हम लोग हीरोब्राइन एसएमपी की, चलो लास्ट में बताऊंगा तुम लोग का एग्जैक्ट रीजन की, जो मुझे लगता है मतलब यही रीजन था टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं वही था भाई। आई वॉज वन ऑफ द मेंबर। लास्ट में बताऊंगा। और ये सब चीजें मिलकर बनी हीरोब्राइन एसएमपी के डिक्लाइन का रीजन। और जो है डिक्लाइन दिखा रहा है नीचे के लिए भाई, कभी भी हीरोब्राइन एसएमपी के व्यूज डाउन हुए ही नहीं। व्यूज तो कभी डाउन थे ही नहीं, व्यूज वर ऑलवेज हाई। पिछली वीडियो से अगली वीडियो में ज्यादा ही व्यूज आते रहे हमेशा। इन सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए हीरोब्राइन एसएमपी को बंद करने का डिसीजन लिया गया। हीरोब्राइन एसएमपी के फैंस के लिए एक शॉकिंग न्यूज थी, लेकिन ये डिसीजन लेना जरूरी था ताकि मेंबर्स अपने दूसरे प्रोजेक्ट पर फोकस कर सके और अपने पर्सनल इश्यूज को भी ठीक कर सके। पर्सनल इश्यूज तो नहीं थे टू बी ऑनेस्ट, लेकिन हाँ जब एंड में बंद करना पड़ा तो ये चीज एक्चुअली मैं आपस में डिस्कस भी हुई कि बंद ही कर दो भाई, कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि फिर ऐसा लग रहा था, कुछ को लग रहा था कि यार स्टार्ट होनी चाहिए, कुछ को लग रहा था यार नहीं हो पा रहा है, तो फिर ढंग से ही बंद कर दिया एक बार में, ताकि भाई अपने अपने काम पे तुम फोकस कर सको सारे। एंड ऑडियंस के लिए भी स्पेशल एक वीडियो बनाई थी, टेक्नो गेमर्स ने डाली थी उसमें कि अब हीरोब्राइन एसएमपी वापस नहीं आएगी, वाइब जा चुकी है। एंड दैट वाज द रियलिटी भाई, वाइब चली गई थी हमारे बीच से भी आपस में कि एसएमपी को दोबारा स्टार्ट करे, दोबारा स्टोरी लाइन बनाए, वो वाली वाइब। ये वाली वाइब नहीं कि आपस में कुछ मतभेद हो गया भाई। कोई भी 2 क्रिएटर्स, हीरोब्राइन एसएमपी के कोई भी 2 क्रिएटर उठा के रख दो आमने सामने, किसी के भी बीच में कभी भी ऐसा भी नहीं हुआ कि लाइक किसी ने किसी को कुछ बोल दिया बुरा मान लिया, कभी भी नहीं। इतनी बेहतरीन फ्रेंडशिप थी उस टाइम पे, और आज भी है। बंद होने के बाद कई फैंस समझ गए थे कि शायद एसएमपी के मेंबर्स के बीच में बहुत बड़ा सीरियस मैटर हो चुका है। कुछ रिपोर्ट्स कहते हैं कि कुछ मेंबर्स के बीच में भाई कुछ रिपोर्ट क्या होता है यार, तुम क्या कोई न्यूज चैनल चला रहे हो? इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि एसएमपी को चलाना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल होता जा रहा था। लेकिन हीरोब्राइन एसएमपी अभी भी आस लगा के बैठे हैं कि काश कभी हीरोब्राइन एसएमपी दोबारा वापस आएगी। लेकिन क्या हीरोब्राइन एसएमपी वापस आएगी, ये तो एक मिस्ट्री बन के अभी रह चुका है। आपको क्या लगता है, आप लोग कमेंट में बताओ। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो। देखो यार, मिस्ट्री तो बन चुका है कि क्या हीरोब्राइन एसएमपी वापस आएगी। मैं तो चाहता हूँ आ जाए तो बढ़िया यार, बट बहुत मुश्किल है। तुम लोग ये रख दो कि 95% है कि नहीं आएगी वापस, क्योंकि आज के टाइम पे जितने भी हम क्रिएटर्स थे हीरोब्राइन एसएमपी वाले, आपस में ये वाली बात नहीं कर रहे कि हीरोब्राइन एसएमपी को वापस लेकर आएंगे। आपस में हमारी जरूर चैट होती है, बात होती है, कभी स्ट्रीम पे जाते हैं, कभी बाहर मिलते हैं, बट ये बात नहीं होती कि हीरोब्राइन एसएमपी को वापस लेकर आएंगे, ये नहीं होती बात। ओके गाइस, एक और वीडियो
देखी जाए इसी मैटर के ऊपर, ठीक है ना, ह्यूमन प्लेस की। चलो एसएमपी है जिसका नाम है हीरो ब्राइन। हीरो ब्राइन एसएमपी। हीरो ब्राइन एसएमपी। हीरो ब्राइन एसएमपी। हीरो ब्राइन एसएमपी। याद है 2021 का समय जब शाम के टाइम फोन पे एक नोटिफिकेशन आता था हीरो ब्राइन वाह! एसएमपी लाइव, एंड हम सारे के सारे अपना काम छोड़कर सिर्फ स्ट्रीम देखने में लग Yes! जाते थे। लेकिन वो कहते हैं ना, जिसका निर्माण होता है उसका अंत भी होता है। भाई इतना ज्यादा ड्रामेटिक, जिसका निर्माण होता है उसका अंत भी होता है। भाई इतना ड्रामेटिक मत बनाओ यार। ऐसा ही हुआ हमारे हीरो ब्राइन एसएमपी के साथ। ओके, लेकिन इसके मैं देखना चाहता हूँ भाई क्या हुआ, देखते कि इन भाई साहब ने क्या रीजनिंग दी हुई है कि हीरो एसएमपी क्यों बंद हुआ पीछे था। का सच क्या है, हीरो सच क्या है? Yes. क्लोज होने का मेन रीजन क्या था? क्या इन सब के पीछे किसी और का ही हाथ है जिसे हम जाने या अनजाने में इग्नोर कर रहे हैं? या भाई ऐसा कुछ नहीं है यार, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कि भाई किसी ने किसी को पीट दिया, पेल दिया और किसी और का ही हाथ है भाई, दुबई में बैठा हुआ है। एंड आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ हीरो ब्रांड एसएमपी सिर्फ एक ही साल में क्लोज क्यों हो गया। क्यों And हो अब गया? क्यों हीरो ब्रांड एसएमपी कभी भी वापस नहीं आएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, 6000 सब्सक्राइबर्स के बहुत ही ज्यादा करीब है। And कर दो भाई, कर दो, इसके चैनल को कर दो सब्सक्राइब, कोई ना। तो वो दिन था अप्रैल 30, 2021 जब टेक्नो गेमर्स और टोटल गेमिंग हीरो ब्रांड एसएमपी का पहला लाइव स्ट्रीम एग्जैक्टली इन्होंने स्टार्ट किया था भाई, और मुझे आइडिया नहीं था, इन्होंने लाइव वगैरह कर दिया था, मैंने देखा नहीं था लाइव स्ट्रीम है ना, और मुझे पता भी नहीं था। तो जब मुझे इनवाइट किया था टेक्नो गेमर ने, तो उससे 1 या 2 स्ट्रीम पहले शायद से मैंने देखी थी स्ट्रीम, एंड मुझे बस इतना पता था कि हीरो एसएमपी नाम की एक एसएमपी है। एंड मैं कहा बढ़िया बात है भाई यार, हम तो अपना काम कर ही रहे थे, बट मुझे आइडिया नहीं था कि मुझे इन्वाइट करेंगे। एंड जब इन्वाइट किया था आई वाज सो हैप्पी, मैं कहा भाई मैं जाऊंगा बिल्कुल यार। करते हैं जिस पे एक तबाहीदारी रिस्पांस आ जाता है, खतरनाक था भाई। बाद एक हीरो ब्रांड एसएमपी के लाइव स्ट्रीम्स वायरल होने लगते हैं, एंड इसमें कई फेमस यूट्यूबर्स भी जुड़ जाते हैं, जैसे कि यस माडी पाई गेमर। ओरे भाई थैंक यू भाई फेमस बोलने के लिए। फ्रीड चपाती हिंदुस्तानी गेमर, बिग सू, रोनी, खतरनाक ईशान एक्सेट्रा। सब कुछ सही जा रहा था, लेकिन सितंबर 1, 2021 को हीरो ब्रांड एसएमपी का डे 13 का लाइव स्ट्रीम होता है, और फिर कई महीनों तक हीरो ब्रांड एसएमपी का कोई भी लाइव स्ट्रीम नहीं होता है। और फिर 8 महीनों बाद 1 मई 2022 को हीरो ब्रांड एसएमपी का डे 14 का लाइव स्ट्रीम होता है। हीरो ब्रांड एसएमपी इज बैक, लेकिन किसे पता था कि ये सरासर एक झूठ है। इसके बाद हीरो ब्रांड एसएमपी की कभी भी कोई भी लाइव नहीं। यस एग्जैक्टली गाइस, ये मेरे को अच्छे से याद है यार, बल्कि मैंने सोचा भी था इस बारे में। हीरो ब्रांड एसएमपी इज बैक करके टेक्नो भाई ने जो स्ट्रीम करी थी ना, उसके बाद कोई स्ट्रीम ही नहीं हुई यार। नहीं होती है, लेकिन क्यों? क्या सारे यूट्यूबर्स बोर हो चुके थे? क्या नहीं बोर तो नहीं हुए थे हीरो भाई। ब्रांड एसएमपी पर अच्छे व्यूज नहीं आ रहे थे? नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि यूट्यूबर्स तो खुद चाहते यार गेम खेलना। और Yes. व्यूज की बात करें तो भाई आप लोग खुद ही देख लो, हीरो ब्रांड Yes. एसएमपी वाज इंडियाज मोस्ट पॉपुलर एसएमपी। भाई Yes. लाइव स्ट्रीम पर बस 1.5-2 लाख की वॉचिंग आ रही है। भाई तुम लोग इंडिया की छोड़ो, पूरे एशिया उशिया की बात कर सकते हो। शायद ड्रीम एसएमपी थी जो बहुत बड़ी थी, उसके बाद मुझे नहीं लगता दुनिया में हीरो एसएमपी के कोई बराबर थी एसएमपी। भाई नहीं थी एक्चुअली, 2-2 लाख की वॉचिंग आती थी। अगर सब कुछ मिला के देखो, मैं तो स्ट्रीम करता नहीं था, तो अपने 2-3 क्रिएटर्स करते रहे, टेक्नो करता रहा, अपना फ्लीट भाई करते रहे, और भी एक आधे करते रहे। भाई फ्लीट भाई वगैरह की 50,000 जा रही है, उसकी 2 लाख, 3 लाख लाइव वॉचिंग होती थी सारे चैनल्स मिला के। हम कैलकुलेट करते रहे, 3 लाख लोग लाइव देख रहे थे भाई। 3 लाख लोग, आजकल 3 लाख व्यूज आने मुश्किल होते हैं, 3 लाख लोग लाइव देख रहे थे उस टाइम पे। सोचो कि कितनी ज्यादा पॉपुलर थी है। बट क्या रीजन था इसके कि ये खत्म होगी भाई, बताऊंगा लास्ट में। When everything is going right, something Something- अबे कोटी भूल गया भैंस की। समथिंग इज रॉन्ग। रियल चीज जो हीरो ब्रांड एसएमपी के बंद होने का रीजन बना, वो है टाइम, वक्त। Time? 2021 इंडिया में चल रहा था लॉकडाउन। Okay. 2021 इंडिया में चल रहा था लॉकडाउन। सबके पास बहुत ही फ्री टाइम था, सारे लोग बस दिन भर गेम्स खेल रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, और उन पे अच्छे खासे व्यूज भी आ रहे हैं। लेकिन 2022 लॉकडाउन खुल गया, सारे बंदे अपने अपने काम में बिजी हो गए, और होंगे भी क्यों नहीं भाई, सबको अपने अपने लाइफ में ग्रो करना है। कोई भी बंदा अपने लाइफ में एक चेयर पर बैठकर सारी चीजें तो नहीं कर सकता है। बहुत से यूट्यूबर्स का तो कंटेंट ही चेंज हो गया, जैसे कि बिग सू, एंड्रयू भी हीरो ब्रांड एसएमपी से रिलेटेड टेक्नो गेमर से अपने वीडियो में कुछ ऐसा बोल रखा है। हीरो ब्रांड एसएमपी कब वापस आएगा? तो भाई मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, हीरो ब्रांड एसएमपी नहीं आएगा यार वापस, क्योंकि वो एक वाइब चली गई अभी। क्योंकि पहले ऐसा होता था कि हम सारे आ जाते थे खेलने, बट अभी किसी को टाइम मिलता है, किसी को नहीं मिलता, सब लोग इधर उधर हो चुके हैं, सबका कंटेंट एकदम अलग हो चुका है। तो जहाँ तक हीरो ब्रांड नहीं आएगा, और इन्हीं गाइस एग्जैक्ट रीजन जो मैं तुम लोग को लास्ट में बताने वाला था, मैं तुमको अभी बता देता हूं यार। ये एग्जैक्ट रीजन था जो टेक्नो गेमर्स ने बोला, ये एग्जैक्ट रीजन था। कोई टाइम पे नहीं आ रहा है। अगर मान के चल लो 8 बजे मीटिंग है रात के, ठीक है, यही सेम रीजन था गोकुलधाम एसएमपी का भी, क्योंकि क्रिएटर्स टाइम नहीं दे पा रहे थे, ठीक है। सेम ही रीजन था हीरो एसएमपी का, कि भाई अगर 8 बजे मीटिंग है, कि भाई अभी परसों संडे आ रहा है, आज फ्राइडे है, आज मीटिंग करनी है कि 8 बजे, कि भाई क्या होने वाला है उसमें,
तो अब ये मान के चल लो कि 8 बजे बुलाना है, तो मान अब 2-3 बंदे थे, मैं भी आ ही जाता रहा ऑलमोस्ट टाइम पे। मैं खुद को ज़्यादा पंक्चुअल नहीं बोलूंगा, बट मैं ऑलमोस्ट टाइम पे आ जाता रहा। टेक्नो भी आ जाता रहा टाइम पे, और अपना और एक आधे क्रिएटर आते रहे, ईशान भाई वगैरह भी आ जाते रहे टाइम पे, फ्लीट भाई भी टाइम पे आते रहे, सारे नहीं आते रहे टाइम पे से। कई बार बिक्सू नहीं आता रहा, कई बार एंड्रू नहीं आएगा, फिर कई बार रॉनी भाई नहीं आएंगे, रॉनी भाई फिर 1 घंटे बाद आ रहे हैं, कई बार रॉनी भाई टाइम पे आ रहे, मैं नहीं आ रहा टाइम पे। ये बहुत बार होता रहा। ये टाइमिंग के चक्कर में भाई फ्रस्ट्रेशन आ जाती थी कि भैया टाइम पे नहीं आ रहे बंदे। ऐसा नहीं होता, सीरियस होना पड़ेगा काम के प्रति, तभी वो काम आगे चलता है। हमारी हिमलैंड से हम लोगों ने बनाई तो स्टार्टिंग में तुम लोगों को याद होगा कितनी ज़्यादा सुपर मैसिव हिट हुई थी हमारी हिमलैंड्स भी। द ओनली रीजन वॉज कि मैं एसजीओ ड्रीम बॉय फलाना सिर्फ 4 बंदे थे भाई। मैं टाइम पे आता रहा, बाकी 3 बंदों को कॉल करता रहा, वो भी टाइम पे आते रहे, एंड दैट्स वाई हम लोग काम करते रहे। और जैसे जैसे आगे आगे चल के तुम लोगों ने देखा होगा हिमलैंड की वीडियोज ही नहीं आ रही थी, वीडियोज ही नहीं आ रही थी। क्यों नहीं आती थी भाई? क्योंकि बंदे आते ही नहीं है मीटिंग में। कुछ अगर मुझे समझाना है तो मैं 11 बजे बुला रहा हूँ तो ड्रीम बॉय 12:30 बजे आ रहा है, और मैं मुंह पर बोल रहा हूँ भाई ड्रीम बॉय बहुत आलसी था। आज मूड नहीं कर रहा, इसे कल देखते हैं इस काम। बहुत आता ही नहीं है भाई। 11 बजे रिकॉर्डिंग स्टार्ट होनी तो 12 बजे आ रहा है, 12:30 बजे आ रहा है। अगर गलती से कॉल ना करे तो दिन के 2 बजे आ रहा है। तो 11 बजे शूट करना है तो 2 बजे आओगे तो कैसी वीडियो शूट होगी भाई? फ्रस्ट्रेशन आ जाती है। अब ये तो होगी बात हमारे पर्सनल हिमलैंड्स की। हीरो ब्रांड में तो इतने क्रिएटर खेल रहे कि किसी को कुछ बोल भी नहीं सकते, क्योंकि दोस्ती की बात है ना भाई। तो द रीजन वॉज कि यहाँ पे वाइब चली गई थी भाई, एंड दैट्स वाई ये बंद हुआ। सो द मेन रीजन ये बंद हुआ, ये टाइम था, सबको इंटरेस्ट था, सब आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे, एंड आज भी सारे के सारे क्रिएटर्स बहुत अच्छे दोस्त थे एक दूसरे के। टाइम नहीं दे पा रहे थे, एंड उसके बाद क्या हुआ, सब लोग अपने अपने प्रोजेक्ट्स में एक्चुअली बिजी हो गए फिर, और टाइम नहीं दे पा रहे थे, है ना? ये मेन रीजन था। रीजंस के चलते हीरो ब्रांड एसएमपी को क्लोज करना पड़ा। और मुझे बड़ा दुख हुआ था यार इस बारे में। मैं क्या यार टाइम पे नहीं आ पा रहे, मतलब कुछ कर सकते थे मे बी, बट क्या करना भाई। लेकिन हीरो ब्रांड एसएमपी के बंद होने के बाद क्या वो दोबारा से वापस आ सकता है? तो इसका आंसर है हाफ यस एंड हाफ नो। आ भी सकता है, बट मुझे लगता नहीं है। 95% है गाइस कि नहीं आएगा, 95%। 5% अभी भी है कि मे बी आ जाए, बट बहुत मुश्किल है, उम्मीद मत लगाना। हीरो ब्रांड एसएमपी को बंद हुए 2 साल हो चुके हैं, एंड टेक्नो गेमर्स ने बहुत ही सालों से अपने ऑडियंस को कुछ बड़ा सरप्राइज नहीं दिया है, व्हिच क्लियरली मींस कुछ बड़ा आने वाला है। एंड टेक्नो गेमर्स अपने वीडियो क्लिप में कुछ ऐसा बोल रखा है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हीरो ब्रांड या फिर हीरो ब्रांड से 10 गुना ऊपर का कुछ नया लेकर आऊँगा आप सबके लिए। हीरो ब्रांड में क्या था कि हम लोग ही खेल रहे थे, बट अभी कुछ ऐसा करेंगे कि आप सब भी खेलोगे साथ में आके। ओह, ये मेरे को याद नहीं था, ये मैंने बल्कि वीडियो देखी हुई भी वाली। अगर ऐसा कुछ हो गया भाई तो तुम लोगों को भी इंक्लूड कर देंगे ना, कितना बढ़िया है। क्योंकि भाई टेक्नो भाई का सरप्राइज है, जब आना होगा तो उसके 1-2 साल बाद ही आएगा। लेकिन भाई ऐसा मत बोला यार, भाई बहुत पंक्चुअल आदमी है वो। जब आएगा तो कुछ तबाहीदार ही आएगा। Yes. हीरो ब्रांड एसएमपी तो कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन उससे कुछ तबाहीदार और उससे कुछ बड़ा ही आने वाला है। तो या गाइस यस गाइस एग्जैक्टली। बाकी तो भाई पता नहीं, देखते हैं। 95% तो ये है कि हीरो एसएमपी वापस नहीं आएगा। अगेन बोला लास्ट टाइम, द रीजन वाज की वाइब चली गई थी, क्योंकि टाइमिंग इशू बहुत ज्यादा हो रहे थे, ओनली टाइमिंग इशू, पर्सनल इशू किसी के बीच में नहीं था। तो या दुख तो हमें भी है बहुत ज्यादा हीरो एसएमपी के जाने का, बट क्या कर सकते हैं भाई, कुछ नहीं कर सकते, है ना? वो हमारी एसएमपी थी यार, बट चलो लेट्स सी, भगवान से दुआ करते हैं आ जाए वापस कभी फ्यूचर में। सारे दोस्त लोग दोबारा से मिलके बैठे, सबका दिमाग चले कि यार स्टार्ट करते हैं स्ट्रीमिंग फिर से, क्या करना है ना। बाकी तो गाइस वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करना, यही मेन रीजन है, ठीक है ना गाइस? सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, एंड या बाय बाय।